हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यही जो चैप्टर है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक इज सोविंग। ओके, सोविंग क्या होता है, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो सोविंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए। बिफोर सोविंग करने से पहले, सोविंग मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। यहाँ एक एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको दिखना, दीज आर, ये जो येलो कलर की हैं इन्हें क्या बोला है, सीड्स। ये है सॉइल। ओके, तो क्या हो रहा है, सॉइल में क्या जा रहे हैं, सीड्स जा रहे हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सोविंग। क्या बोलते हैं हम, सोविंग ऑफ सीड्स इनटू सॉइल, दिस इज कॉल्ड सोविंग। सोविंग करने से पहले फार्मर्स क्या देखते हैं कि उनकी जो सीड्स हैं वो गुड क्वालिटी की हैं, क्लीन है, और उनकी वैरायटी भी कैसी है, गुड वैरायटी। ठीक है, फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई ईल्ड। हाई ईल्ड मतलब खेती हो उनकी। सोविंग का जो है तो ट्रेडिशनल टूल, एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोविंग ये बता रहे हैं। पहले के टाइम में क्या करते थे, ये टूल यूज़ किया करते थे जो कि क्या था, शेप लाइक अ फनल, जो कि कैसा था, दिखने में एक फनल की तरह था। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, फनल है। ठीक है, इस फनल के अंदर क्या भरे जाते हैं, सीड्स भरे जाते हैं, जिससे कि फिर इन क्या लगाए जाते हैं, यहाँ पे पाइप्स लगाए जाते हैं, जिससे कि वो सीड्स जो हैं इन पाइप्स में से निकलें और सारे लैंड में क्या हो जाएं, प्लेस हो जाएं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सीड ड्रिल्स मतलब क्या होता है, देखिए अभी के टाइम में, नाउअडेज मीन्स अभी के टाइम में लोग क्या यूज़ करने लगे हैं, सीड। आपको फिगर दिख रहा है, दिस इज ऑफ सीड ड्रिल। सो इट इज़ यूज्ड टू सो द सीड्स। इसे भी सीड्स सो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि जो सीड्स हैं वो सारे सॉइल में क्या हो जाए, कवर हो जाए, मतलब कोई भी जगह खाली ना रहे, हर जगह क्या भर जाए, सीड्स। Here is a land in which we have put a many seeds. Birds will eat it. So what we have done, we have covered it with soil. So now bird will not eat it. This pick is adding manure and fertilizers. ऐसे सब्सटेंस जो कि कहाँ पे हम ऐड करते हैं, सॉइल में। क्यों, इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब कि हम क्या ऐड करते हैं, प्लांट्स में सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, जैसे कि मैन्योर है, फर्टिलाइज़र है। तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। हमने इसमें क्या किया, बार बार प्लांट्स डाले, हमारी बार बार क्या हुई, बहुत सारी फसल हो गई। देखिए क्रॉप्स हो गई। तो बार बार इस पर इतनी ज़्यादा फसल उगाने के बाद ये जो सॉइल है ये कैसी हो जाएगी, फर्टाइल नहीं रहेगी, ये फर्टाइल नहीं रहेगी ये। तो उसे की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं, जिससे कि क्या होता है, इनकी फर्टिलिटीज़ बढ़ जाती है। और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से मिलकर बनता है। मतलब जो एनिमल्स का वेस्ट निकलता है, तो एनिमल्स के वेस्ट से और प्लांट्स की डिकम्पोजिशन से मिलकर के बनता। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अभी हमने देखा कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सोविंग, तो अभी देखिए इरिगेशन का। उसमें क्या बताया हुआ है, पहले के लोग क्या करते थे, इरिगेशन मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट वाटरिंग द प्लांट, वाटरिंग द क्रॉप। ये देखिए हमने बहुत सारे प्लांट्स उगा लिए, लेकिन अब उन्हें क्या करना होगा, वी हैव टू गिव देम वाटर। सो द सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल, सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। आया समझ, इरिगेशन मतलब पानी देना, बस सिंपल। हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट मोट है, तो मोट में क्या कर रहे हैं लोग, वेल है, वेल से चेन पुल्ले सिस्टम, चेन ये पुल्ले है, तो इससे पानी खींच रहे हैं। और फिर ये जो फार्मर है ये क्या कर रहे हैं, अपने पॉट में पानी भर के और खेतों में दे रहे हैं पानी। तो इसे यहाँ पे चेन पंप है, ये चेन अंदर तक जा रही है और फिर पानी खींच के ऊपर आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये
बाहर भी आ रहा है और यहाँ से भी निकल रहा है। तो इस टाइप से पूरा क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ वाटर हो रहा है। डेकली में एक लॉग ऑफ वुड है जो कि किसी चीज़ से टिका हुआ है, ठीक है। तो ये इसके नीचे से बाल्टी जाती है जो कि आपका वेल वाला सिस्टम, तो वैसा ही है, बाल्टी अंदर तक जाती है और फिर फार्मर्स बाल्टी भर भर के पानी डालते हैं। ये राहत में क्या होता था, एक ये पंप यूज़ किया गया है यहाँ। बेसिकली पंप का क्या काम रहता था, वो वाटर लिफ्टिंग में हेल्प करते थे। जो पंप है किस किस से चलता था, डीजल से, बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से और सोलर एनर्जी से। पे है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये है डिफ्रेंशिएट, हम ये पढ़ेंगे। मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि फर्टिलाइज़र कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में। फर्टिलाइजर्स जो हैं सॉइल को कोई भी ह्यूमस नहीं देते। अभी ये बोल रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो रिच होते हैं, काय में, नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये सारे क्या हैं, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें कि ये सब क्या रहते हैं, रिच होते हैं, ठीक है। यस, तो देखिए एनिमल्स मैन्योर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि किससे बनता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, प्लांट के वेस्ट से, प्लांट्स के वेस्ट वगैरह से भी बनता है। और मैन्योर मतलब होता है खाद, मैन्योर मतलब खाद। खाद कहाँ बनता है, खेत में बनता है। मैन्योर क्या करता है, सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस देता है। पे मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर जो है लेस रिच रहता है किसमें, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स में। अब मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस देता है सॉइल को, जबकि फर्टिलाइजर्स कोई भी ह्यूमस नहीं देते हैं। मैन्योर बहुत लेस रिच होता है प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स में, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजर जो हैं बहुत सारा प्लांट न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, सोमेंटी ऑफ सॉइल, मतलब कि ये मिट्टी की पानी को पकड़ने की जो कैपेसिटी होती है उसे बढ़ाता है। इरिगेशन का भी यही है, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट्स रूट्स along with water, minerals and fertilizers are also observed. Plants contain 90% of water. Water is essential because of germination of seeds does not take place under that condition. Nutrients dissolved in water are transported to each other of the plant. इरिगेशन का मैंने आपको वैसे ही बताया, लेकिन फिर भी देखिए वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए। देन वाटर इज़ ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स रूट, वाटर कौन ऑब्जर्व कर लेता है, प्लांट्स की जड़ें जो है ऑब्जर्व कर लेती हैं। मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व, ये सब भी रूट्स ऑब्जर्व कर लेती हैं। प्लांट्स कंटेन, कितना पानी है प्लांट्स में, 90% ऑफ वाटर दे कंटेन। वाटर एसेंशियल बिकॉज, क्योंकि जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का, सीड्स जो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं वो कब होते हैं, पानी होता है रूट्स में। अगर ड्राई कंडीशंस है तो फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नहीं होता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी में वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इरिगेशन क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। और इरिगेशन की टाइम और फ्रिक्वेंसी जो है वो अलग अलग क्रॉप के हिसाब से, अलग अलग सॉइल के हिसाब से और अलग अलग सीजन्स के हिसाब से बदलती रहती है। मतलब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के सोर्सेज क्या क्या हो, सोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से इरिगेशन हो सकता है। तो वाटर कहाँ कहाँ से मिल सकता है, वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के भी पॉइंट लिखे हैं। सो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, कैसे वो मैन्योर से अलग होते हैं। सो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में बने होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र क्या क्या, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अगर आप मैन्योर यूज़ करेंगे तो फिर आपकी सॉइल का जो है टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा, साथ ही उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब पानी को पकड़ने की कैपेसिटी भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, वो क्या करती है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के साथ बदल देती है। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग ऑफ द सॉइल, रिप्लेनिश मतलब बदलना। तो क्रॉप रोटेशन एक मेथड है। ये क्या होता है, दिस इज कैन बी डन बाय
ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली मतलब कि फसलों को उगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ फसल उगा दी, फिर यहाँ उगाई, फिर यहाँ पे उगाई, फिर यहाँ पे उगाई, फिर यहाँ उगाई, फिर यहाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग क्रॉप्स अल्टरनेट। आपने पढ़ा होगा राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम एक बैक्टीरिया जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। ये क्या काम करते हैं, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट, here we have studied modern method of irrigation. First is sprinkler system, second is drip system. स्प्रिंकलर सिस्टम जो है अनइवन लैंड पे काम करता है, यूजफुल मेथड है। पाइप जिनके ऊपर में क्या रहते हैं, रोटेटिंग नोजल्स रहते हैं, तो जब भी पानी अलाउ करता है फ्लो करने का, तो फिर उस पाइप में जो है प्रेशर रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो उस प्रेशर की हेल्प से, उस पंप की हेल्प से वो पानी पूरे में चला जाता है। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द crops as it's raining. Now drip system method, water fall drop by drop directly near the roots. drop by drop मतलब थोड़ा थोड़ा करके पानी जाता है, ठीक है, और वो डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाता है, रूट्स में। रूट्स यानी जड़ों में। पानी भी वेस्ट नहीं होता है और एबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। कहीं कहीं के रीजन्स में क्या होता है, पानी की एबिलिटी बहुत कम है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है, ठीक है। ये है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इस प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो अनडिज़ायरेबल मतलब कि जो बिना कुछ मेहनत के ही उग जाते हैं, उन प्लांट्स को कहते हैं वीड्स। आप अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और इन्हीं को हटाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। व्हीकल्स को यूज़ करते हैं जिनसे कि हम वीड्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक एग्जांपल है लाइक 2,4-D। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आता है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, सी हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट गेट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब क्रॉप मैच्योर मतलब कि आपकी फसल उग आई, पूरी उग आई, तब हम हार्वेस्टिंग करते हैं। देखिए उनको सेपरेट द ग्रीन सीड फ्रॉम द शेफ, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम थ्रेशिंग कहते हैं। विनोविंग मीन्स फार्मर्स एंड स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द ग्रेन एंड चेफ बाय विनोविंग। विनोविंग की हेल्प से फार्मर्स और स्मॉल होल्डिंग्स क्या करा करते थे। विंड की हेल्प से अगर कोई थ्रेशिंग प्रोसेस हो रही है तो उसे कहते हैं विनोविंग। बस अब है स्टोरेज आ गया है, और स्टोरेज का मतलब हमें सबको पता है, स्टोरेज मीन्स किसी चीज़ को स्टोर करना। तो हार्वेस्ट जो ग्रेन्स होती थी वो बहुत लंबे टाइम तक हमें स्टोर करनी होती थी, जिससे कि उन्हें नमी ना आए, उनमें मॉइस्चर यानी नमी, इंसेक्ट, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें ना खा सके, हमें सेफ रखना था। तो इसीलिए जो है हार्वेस्टेड ग्रेन्स को हम सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रैनरीज। अब आप सोचेंगे ग्रैनरीज क्या है और सिलोस क्या है। तो क्या होता था, फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स, ठीक है। तो जूट बैग्स मतलब कि होता है ग्रैनरीज, ठीक है, और जो सिलोस है उसका मतलब होता मेटेलिक बिन, ठीक। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम्स। घरों में नीम के पत्तों को यूज़ किया करते लिए फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ठीक है। कि एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Animal husbandry क्या होता है, तो it is एनिमल्स को जब हम घरों में या पालते हैं, रियर्ड मतलब पालते हैं, उन्हें प्रॉपर फूड देते हैं, प्रॉपर शेल्टर यानी रहने की जगह देते हैं, और केयर उनकी देखभाल करते हैं। लार्ज स्केल मीन्स बड़े से एरिया में, उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने पढ़ा, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, क्रॉप पढ़ा, फर्टिलाइज़र पढ़ा, ग्रैनरीज पढ़ा।
हार्वेस्टिंग मीन्स एंड इरिगेशन पढ़ा, खारी मैन्योर लव मीन्स रावी मीन्स एंड सीड, ठीक है। सिलो मीन्स सोविंग, स्टोरेज पढ़ा, थ्रेसिंग पढ़ा, वीडिसाइड मीन्स नोविंग मीन्स। चैप्टर से रिलेटेड सारे जो डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हुए होंगे। मैंने फुल ट्राई किया है आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल ये था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।